हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। तो आज की क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 2 क्या है और उसका क्या डिस्कशन होगा। ये जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेबस AICTE के सिलेबस के अनुसार है ये डिस्कशन हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया इससे पहले के क्लासेस में कि क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसके जो भी टॉपिक्स थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम के बारे में कि फेज डायग्राम क्या है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम में। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम फेज डायग्राम के बारे में। तो फेज डायग्राम में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम कि बाइनरी फेज डायग्राम क्या है, उसमें माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होगा, फिर आपका यूटेक्टिक, पेरीटेक्टिक, पेरीटेक्टोइड एंड मोनोटेक्टिक रिएक्शन जो होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि क्या है लीडेब्राइट, क्या है ऑस्टेनाइट, क्या है फेराइट एंड क्या है सीमेंटाइट, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट कास्ट आयरन। तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर में फेज डायग्राम में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डायग्राम। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी कुछ टर्म्स है उसका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म है जो कि कंपोनेंट, कि कंपोनेंट किसको बोलेंगे। तो कंपोनेंट क्या है कि जो डिस्कशन में हम जिसमें यूज करेंगे, जो डिस्कशन में आएगा फ्रीक्वेंटली यूज होगा वो कंपोनेंट है। कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है, प्योर मेटल्स हो सकता है या कंपाउंड्स हो सकता है। तो जो कि बहुत सारे प्योर मेटल से बने हैं, जो प्योर एलॉय से प्योर मेटल से बने हैं, तो उसके जैसे कि आपका निकेल क्रोमियम का एलॉय है, निकेल क्रोमियम का एलॉय है, तो इसमें दो कंपोनेंट है, निकेल है और क्रोमियम है। तो इस तरह से हम डिस्कशन में कंपोनेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे कॉपर और जिंक है जो कि क्या है, ब्रास का है। कॉपर और जिंक क्या है, जिंक का एलॉय बन के क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। तो इसमें कंपोनेंट है कॉपर है और जिंक हमारा क्या है, कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट टर्म हम बात करेंगे सिस्टम। तो सिस्टम हम थर्मोडायनामिक्स में भी डिस्कस करते हैं सिस्टम। यहाँ पे भी हम सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम कहने का मतलब दो मतलब है यहाँ पे। एक मतलब है कि सिस्टम का मतलब स्पेसिफिक बॉडी ऑफ मटेरियल, ये जिस पे हम स्टडी करेंगे, जिसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम है। दूसरा मीनिंग है इसका कि कोई एलॉय है कंसिस्टिंग ऑफ सेम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कोई एलॉय है जो कि कंसिस्ट करता है सेम कंपोनेंट्स का, जैसे कि हम बात करेंगे आयरन कार्बन सिस्टम का। तो ये सिस्टम है। तो इसमें हम कोई एलॉय होगा कंसिस्टिंग ऑफ द सेम कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स सेम है तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम भी सेम है। तो सिस्टम की बात करते हैं तो जिसमें हमारा स्टडी होगा, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये हमारा सिस्टम है। अगर एलॉय सेम है तो सिस्टम, एलॉय के कंपोनेंट अगर सेम है तो बोलेंगे सिस्टम भी हमारा सेम है। उनके कंपोजिशन क्या है वो बात नहीं करेंगे, अगर देखेंगे कि कंपोनेंट सेम है कि नहीं। अगर दो कंपोनेंट सेम है तो बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो सेम है। तो हमने अभी टर्म यूज किया, दो टर्म को समझा कि व्हाट इज कंपोनेंट एंड व्हाट इज सिस्टम। ब्रास के एलॉय में जिंक और कॉपर क्या है, दो कंपोनेंट है, और हमारा ब्रास एक सिस्टम हो सकता है। कुछ और टर्म्स हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी लिमिट। तो कोई भी सॉल्वेंट है तो उसमें कितना सॉलिड डिजोल्व होगा उसकी एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सॉलिड डिजोल्व होगा। तो जो उसकी लिमिट होगी उस लिमिट को हम बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी लिमिट है, कि उसमें कितना अमाउंट सॉलिड पार्टिकल जो होगा वो डिजोल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो उसकी एक लिमिट होगी जिसको बोलेंगे सॉलिड लिमिट। तो अगर आप कोई भी सॉलिड जो है सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है तो वो एक फेज बनाएगा, वो एक आपका स्टेट होगा, उस स्टेट को हम बोलते हैं कि वो हमारा फेज है। तो किसी पोर्शन का, किसी सिस्टम का एक होमोजेनस जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे कि वो हमारा फेज है। जैसे कि हम बात करेंगे कोई सिरप का सॉल्यूशन है जो कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि सॉल्यूशन का एक फेज होगा कि उसमें आपने कुछ वाटर लेके उसमें आपने कुछ अमाउंट आपने शुगर आपने उसमें डिजोल्व कर दिया, तो उस आपका सिरप जो होगा उसका एक स्टेट होगा, उसका एक आपका क्या होगा, एक फेज होगा। और हम वही बात करेंगे अगर सॉलिड शुगर का, तो उसका एक दूसरा फेज होगा, दूसरा स्टेट होगा और वो हमें फेज होगा।
तो इस तरह से जो उसका स्टेट है मटेरियल का, जो आपका जो जिसमें आपका कोई सिस्टम है तो उसके जो होमोजेनियस पोर्शन होंगे उसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, फेज है। जो उसका होमोजेनियस पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे कि फेज होगा। और अगर उसको होमोजेनियस पोर्शन को हम विजुअलाइज करेंगे, देखने के लिए जाएंगे, तो जो हम अगर उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करेंगे और विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ से एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलेंगे कि वो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम देखेंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम का, पर्टिकुलर कंपोनेंट का, और जब हम माइक्रो लेवल में उसको देखेंगे तो उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर है। माइक्रो स्ट्रक्चर हम किसी भी सिस्टम का, किसी कंपोनेंट का देख सकते हैं यूज करके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का, या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, या इसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, SEM। तो माइक्रोस्कोप का या फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज कर सकते हैं देखने के लिए। तो माइक्रोस्ट्रक्चर से, माइक्रोस्कोप से जो आपको व्यू मिलेगा, जो आपको व्यू दिखेगा, वो हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर। और ज़्यादा आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन में चाहिए और आपको हाई मैग्नीफिकेशन में व्यू देखना होगा तो आपको क्या यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको क्या करना होगा, यूज करना। फिर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की बात की। क्या है इक्विलिब्रियम? कोई सिस्टम है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि आपका अगर सिस्टम का फ्री एनर्जी जो है, अगर वो जो फ्री एनर्जी है वो अगर मिनिमम है तो बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या है कि बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कॉल्ड फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी के टर्म में इसको आप अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम का फ्री एनर्जी सबसे मिनिमम पोजीशन, जो लोएस्ट पॉसिबल हो सकता है, उस पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम का इक्विलिब्रियम हो सकता है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो सकता है, किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे, या किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पे हो सकता है, या तीनों पे हो सकता है। तो सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम देखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना है कि उसकी फ्री एनर्जी जो है मिनिमम है कि नहीं है, और इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन का आपका कॉम्बिनेशन हो। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे फेज की इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपका हो सकता है एक या अधिक से अधिक फेजेस क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक या एक से अधिक फेजेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? अगर वो तीनों आपका इक्विलिब्रियम में है तो बोलेंगे कि हमारा फेज का इक्विलिब्रियम में है। मतलब उनके अगर फ्री एनर्जी, वो जो फेजेज हैं उनकी फ्री एनर्जी अगर मिनिमम पोजीशन में है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फेज का इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर फेज का इक्विलिब्रियम देखना है तो अगर आपको टाइम के साथ क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है, क्या उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो रहा है तो बोलेंगे कि फेज हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, फेज हमारा नॉन इक्विलिब्रियम में है। और अगर टाइम के साथ उसके फेज के कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि फेज हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कुछ और टर्म्स बात करेंगे, जैसे कि अगर आप वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक स्टेट होगा जिसको बोलेंगे कि हम वो मेटास्टेबल है, नॉन इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आपके पास नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है तो उसको बोलेंगे कि मेटास्टेबल है, उसमें टाइम के साथ चेंज होगा, चाहे वो चेंज स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है। अगर एक्सट्रीमली स्लो हो रहा है चेंज, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल हम बात करेंगे तो आप हमेशा क्या होगा कि चेंज तो हो रहा है, स्लो हो ही लेकिन चेंज होगा। कभी भी आपको इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं मिलेगा। तो जो भी प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, मेटास्टेबल फेजेस मिलेंगे, कि मतलब टाइम के साथ वेरी स्लोली उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म है कि मेटास्टेबल स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि इसको अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल है इन विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम के से हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो मेटास्टेबल जो फेजेस हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकली है, वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। और आपका इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल जैसी चीज़ें हैं। हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, स्टील और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है कि टाइम के साथ उसमें क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। जो भी चेंजेज हो, स्लो ही हो लेकिन चेंजेज होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। उनके ऑक्साइड्स बनेंगे, उनका क्रोजन होगा, जो भी हो रहा होगा लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ होगा।
वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेट में है मतलब उसकी एनर्जी, फ्री एनर्जी बहुत मिनिमम पे है, लोएस्ट पे है, और उसमें नो फर्दर चेंजेस होगा टाइम के साथ। बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसमें चेंजेस होंगे, मतलब वो मेटास्टेबल फेजेज में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज डायग्राम का, और उसमें बात करेंगे हम, तो फेज डायग्राम की बात करते हैं कि द कंट्रोल ऑफ द फेज स्ट्रक्चर। अगर आप फेज स्ट्रक्चर की कंट्रोल की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम का, तो जो फेज स्ट्रक्चर के कंट्रोल की बात होगा किसी सिस्टम का, जो आपको जहाँ पे देख सकते हैं आपके फेज के स्ट्रक्चर की कंट्रोल का, वो जो आपका जो डायग्राम देगा वो हमारा क्या होगा, फेज डायग्राम होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं फेज के स्ट्रक्चर का कंट्रोल, जिस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उस डायग्राम को हम फेज डायग्राम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हम इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। जनरली जो पैरामीटर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल क्या कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम कंपोजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स है जिसको हम, जो फेज के स्ट्रक्चर को इफेक्टिव होता है, इफेक्ट देता है, अफेक्ट करता है, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो पैरामीटर्स है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। जो सिंपलेस्ट टाइप का फेज डायग्राम होगा वो वन कंपोनेंट फेज डायग्राम होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनरी फेज डायग्राम, और जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कंपोजिशन की बात नहीं करेंगे, ओनली प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे। तो यह क्या होगा, एक 2 डायमेंशनल प्लॉट होगा। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम जो होगा 2 डायमेंशनल प्लॉट होगा, जो प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस में होगा। प्रेशर हमारा ऑर्डिनेट पे होगा, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस पे होगा, और टेम्परेचर हमारा क्या होगा, एब्सिसा पे होगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम बात करेंगे तो होगा। प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे कह सकते हैं, और ये हमारा क्या होगा, एक्सिस पे होगा। तो जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फेज डायग्राम है उसको हम बोलते हैं वन कंपोनेंट फेज डायग्राम, जो कि प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, जिसको हम यूनरी फेज डायग्राम कहते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं यूनरी फेज डायग्राम का, कि यूनरी फेज डायग्राम या फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम है जो है कि वो आपका प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, जो कि स्ट्रक्चर को कैसे इफेक्ट करता है वो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये हमारा यूनरी फेज डायग्राम है, जिसमें आपका हमने वाटर लिया है, या आप कह सकते हैं आइस लिया है, या वेफर लिया है। तो यहाँ पे प्लॉट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टेम्परेचर है, और देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे हमारा क्या प्रेशर है, जो जिसका यूनिट एटमॉस्फेयर में है, एटीएम है, और इसका डिग्री सेल्सियस है। तो हम अगर बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे और 0.01 प्रेशर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 0.01 प्रेशर पे, तो यहाँ पे आपका तीनों एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये वो हमारा जो पॉइंट वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर, सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज आपका एग्जिस्ट करता है। इधर हम बात करेंगे तो इधर लिक्विड फेज होगा, इस स्टेट में हम देखेंगे तो लिक्विड फेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा सॉलिड फेज होगा, इधर सॉलिड फेज है, और यहाँ पे क्या है आपका वेपर फेज है। आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटीएम पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड, यहाँ पे वेपर बन रहा है, लिक्विड कूल होके। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए वेपर स्टेज है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी वेपर स्टेज है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वेपर स्टेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो गया है। अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इसका मटेरियल का यहाँ पे जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे 0.2 पे, तो 0.2 पे क्या हो रहा है, मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.3 पे वेपोराइज कर रहा है। अगर हम बात करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये पूरा रीजन लिक्विड रीजन है, ये सॉलिड का रीजन है, इधर जो रीजन है आपका, और ये रीजन जो है वो वेपर का रीजन है। ये जो बाउंड्रीज है ओ ए, ओ बी और ओ सी, इसको बोलते हैं फेज बाउंड्री। ये आपका फेज बाउंड्री है कि यहाँ से दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। तो वो हमारा क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेरिएंट पॉइंट भी बोलते हैं, और ओ ए, ओ बी, ओ सी हमारा क्या है, फेज बाउंड्री है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं
यूनरी फेज डायग्राम के बारे में। तो यूनिटी फेज डायग्राम में एक ट्रिपल पॉइंट होगा जहाँ पे तीनों फेजेज एग्जिस्ट करेंगे। इस रीजन में हमारे पास क्या सॉलिड रीजन है। हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आप देख लीजिए यहाँ पे 0 से कम है, ये मान लीजिए ये आपको हो सकता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका जो वाटर है वो कौन से स्टेट में, वो आइस के स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अगर हम बात करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे और हम बात कर सकते हैं 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे क्या है आपका वाटर क्या है, वेपर स्टेट में। जबकि जनरली हम यहाँ क्या जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होगा, वेपराइज होगा। लेकिन अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वेपर होने का जो टेम्परेचर होगा उसका जो आपका वेपराइजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। प्रेशर के साथ उसका क्या होगा, वेपराइजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया यूनिटी फेज डायग्राम। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। इस तरह से हमने यूनिटी फेज डायग्राम देख के इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हम यहाँ पे 2 हमारा क्या मेल्टिंग पॉइंट है और 3 हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम को और इसके फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या है बाइनरी फेज का डायग्राम, और इसके बारे में हम और आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं बाइनरी फेज डायग्राम के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।